आप सभी को नमस्कार। आज पुनः मैं प्रस्तुत हूँ अपनी एक कहानी के साथ। कहानी कहीं शोक भी है, कहीं कहानी उस हास्य भी लेती है। फिल्मी कहानी है जिसका वास्तविकता से संबंध है। दरअसल हम सभी अपनी दुनिया में कभी फिल्मी होते हैं, इसे दूसरे शब्दों में कहें तो भावप्रवण होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। तो इस कहानी में कल्पनाशीलता कम और कल्पनाशीलता अधिक और यथार्थ कम है। प्रेम कहानी है। मैं मानता हूँ कि प्रेम सब कोई करता है। प्रेम करना भी चाहिए, मरते दम तक करना चाहिए और प्रेम की बातें करनी चाहिए। तो प्रेम का मतलब लड़के लड़कियों वाला प्रेम। तो कहानी का शीर्षक है किया एक गुनाह। किशन तेज तेज कदमों से हॉस्टल के मेज़ की ओर जा रहा था कि उसकी भेंट वैष्णवी से हो गई। वैष्णवी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की सबसे चंचल और शरारती छात्रा मानी जाती थी। आमतौर पर माना जाता है कि अधिकतर धनी घरों के लड़के लड़कियां ही शरारती हुआ करते हैं और गरीब घरों के गंभीर। विशेषकर 18 वर्ष की उम्र पार कर जाने के बाद। उसके ठीक उलट यहाँ था। वैष्णवी के पिता और परिवार औसत आय वर्ग के थे। पिता कृषि विभाग में क्लर्क थे और उन पर 3 बेटे बेटियों, पत्नी और स्वयं की जिम्मेदारी थी। किशन धनी परिवार का लड़का था। पिता राज्य सरकार में आला दर्जे के इंजीनियर थे और उनकी गांव पर 20 बीघे ज़मीन थी जिससे अच्छी पैदावार हो जाती थी। वैष्णवी किशन से जानबूझकर टकराई और गिर पड़ी। फिर कराहने का नाटक करते हुए धीरे धीरे उठी। किशन शर्मिंदा था। धीरे से बोला, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांगता हूँ। वैष्णवी ने प्रत्युत्तर दिया, नहीं, इतनी जल्दी तुम्हें क्षमा कैसे दी जा सकती है? तुम्हें अब मुझे एक बड़ा सा डिनर देना होगा और 30 दिनों तक चाय पिलानी होगी। किशन बोला, नहीं, ऐसा दंड न लगाइए। वैष्णवी हंस पड़ी। अब जब खता हो ही गई है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। किशन अवाक सा देखता रह गया इस हंसी को। मानो किसी रमणी के सुकोमल पैरों में बंधे पायल की मृदुल खनखनाहट वातावरण में गूंज उठी हो और व्यक्ति का अंतर्मन उसकी मृदुता से खिल उठा हो। यहाँ मैं कहानी को थोड़ा पॉज करूँगा। ये पंक्तियाँ दरअसल किसकी हैं मैं नहीं जानता। उस समय तो मैंने ही लिखी थी, लेकिन ये पंक्तियाँ बेसिकली गुलशन नंदा और राजहंस अपने समय के वो पल्प लेखक, मैंने खूब उनके उपन्यासों को पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि मैंने शायद वहीं से उठाया है। कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं। यह एकटक देखने की प्रक्रिया तब टूटी जब वैष्णवी के मधुर बोल उसे सुनाई पड़े, यह लगातार, मुझे ही क्या देख रहे हो जी? मेरे सिर पर कोई सींग तो नहीं उगा है? फिर उसने घड़ी में समय देखा और बोली, बाप रे, 9:30 बज गए। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। किशन जाते देखता रहा इस चंचल पर अंदर से मृदु और सौम्य सौंदर्य राशि को। फिर
सर झटका उसने और मुस्कुराते होठ बोल पड़े, किशन अब तेरी खैर नहीं। 6 महीने पढ़ते हुए हो गए थे किशन को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के एमए की कक्षा में, पर अभी तक वह अलग थलग ही रहा था। आज पहली बार ही किसी से उसकी इतनी लंबी बातचीत हुई थी, पर इस बातचीत ने उसे ज़माने भर की खुशियाँ दे दी थी। खुद को हल्का महसूस कर रहा था वह। एक भारीपन जो विगत 6 महीनों से उसके मन को मथ रहा था, उसका नामो निशान भी नहीं था। मात्र 20-25 मिनट की बातचीत से वह अपने में परिवर्तन महसूस कर रहा था। हमेशा मुहर्रमी दिखने वाली सूरत पर एक दबी दबी मुस्कुराहट छाई हुई थी। वैष्णवी भी हमेशा अपने धुन में मगन रहती थी, पर कल के कुछ प्रिय से लगने वाले वार्तालाप ने उसकी सुषुप्त प्रेमाकांक्षा को जागृत कर दिया। आंखों में सपनों की डोर टंगने लगी और उसे लगा कि इस डोर का सहारा लेना ही हो। किशन का व्यक्तित्व मनमोहक नहीं था, वरन वह साधारण से चेहरे मोहरे का काला सा लड़का था। पर मनुष्य के भीतर आदिम प्रेम की जिस गंध का निवास है, वह गंध वही जाकर समाती है जहाँ उसकी यत्ता हो। किशन के श्यामवर्णी मुख पर छाई गंभीरता और उसके भोलेपन ने वैष्णवी को मोह लिया था। हॉस्टल के अपने कमरे में वह यशपाल की दिव्या पढ़ रही थी। बीच बीच में किशन की छवि उसकी आंखों पर छा जाती थी। रात के 1 बजे उसने दिव्या खत्म कर ली और सोचने लगी, नारी एक वस्तु नहीं, देवी नहीं, केवल एक इंसान है। हम उसे पूजने की बात कहकर उसे पत्थर का दर्जा देने की कोशिश करते हैं और वस्तु के रूप में उसका उपयोग करने की हमारी प्रवृत्ति उसे निर्जीव बनाना चाहती है। यदि हम समझें कि पुरुष और स्त्री परस्पर पूरक हैं, तो फिर इतनी परेशानी क्यों होगी? नारी जागरण के तथाकथित प्रवक्ता, जो शाम के रात में तब्दील होते ही नारी तन के सौदागर बन जाते हैं, वे हमेशा अपनी रोटी सेकने की जुगाड़ बैठाने की फिराक में रहते हैं। यह सब सोचते सोचते वैष्णवी को कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। किशन और वैष्णवी जान चुके थे कि प्यार की शुरुआत हो गई है। फिर क्या था? नज़रें हमेशा एक दूसरे को तलाशती रहती थी। उन्होंने खूबियों और खामियों के साथ पुरसुकून जीने का फैसला किया था। एमए करने के बाद अपने धनी पिता के पैसों के बल पर किशन दिल्ली चला गया आईएएस बनने। वैष्णवी रोती कलपती छूट गई आरा में। छोटे शहर से दिल्ली गए लड़के को चकाचौंध की दुनिया भा गई और इसे पचाने की बजाय वह इसका अंग बन गया। पढ़ाई तो नहीं छूटी, पर आईएएस की परीक्षा भी नहीं पास कर पाया वह। लटकते लटकते बिहार में डीएसपी बन गया। तब जाकर लड़के को अपनी माशूका याद आई। माशूका भी कब तक आंसू बहाए? जिंदगी को स्थिर पे तो नहीं किया जा सकता। तैयारी होती गई और लड़की मिल गई। नए आशिक मिले, आशिकी के नए पाठ लिखे गए, पर वह एक ही तो था जो रात को आंखों के रास्ते आकर गाल पर मीठी चिकोटी काट जाता था। 9 जून 2011 वैष्णवी शाम को 7 बजे पटना स्टेशन पर खड़ी थी अपने 2 सहकर्मियों के साथ आरा जाने के लिए। तभी एक लड़के पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ कहने को होठ खुले, फिर बंद हो गए। लड़का अचानक बाएं घुमा और
वैष्णवी कैसी हो? लड़के के सर के बाल उड़ चुके थे और वह 35 वर्ष से ऊपर का दिख रहा था। लड़की भी मोटी न दिखने की कोशिश कर रही थी। लड़की बोली, खुद ही देख लो कैसी हूँ। कुछ दिनों का मान मनोबल और संबंधों में ऊष्मा आने लगी, पर लड़का कुछ बेहतर चाहता था। ऊष्मा तो थी, पर आगे बढ़ जाने का लालच भी था। विगत वर्षों में दोनों ने क्या क्या गुल खिलाए थे, बातों बातों में पता चल ही चुका था। लड़के के अहम को ठेस पहुंची थी और लड़की का विश्वास आहत हुआ था। परिणति यह हुई कि दोनों में गाली गलौज हुई और फिर एक दूसरे का मुंह न देखने का संकल्प लिया गया। दिन बीते, साल बीते, साथ छूटा, पर प्यार की गंध फिर आ गई। किशन शादी नहीं कर पाया। वैष्णवी के माता पिता ने बहुतेरी कोशिशें की, पर होना क्या था, वही ढाक के 3 पात। किशन ने तन्हाइयों को अपना हमसफ़र बना लिया और वैष्णवी की चंचलता गायब हो गई। 25 फरवरी 2017, स्थान भागलपुर, समय रात के 11 बजे। किशन की आंखों से नींद गायब थी, मन बहुत उदास था। वह सोच रहा था कि अगर कोई हमसफ़र होता तो इस उदासी का बोझ बांटता, कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता। पर हाय रे दुर्दैव, अपनी भाग्य रेखाओं को उसने खुद ही मेट दिया। वैष्णवी की याद सताने लगी उसे, मानो चुंबकीय आकर्षण के प्रभाव में वह उठा, जल्दी से कपड़े बदले और बॉडीगार्ड को यह बताकर कि मैं परसों लौट आऊँगा, वह स्टेशन पर चला गया। ट्रेन पकड़कर वह पटना पहुंचा और पटना से सुबह की ट्रेन पकड़कर आ रहा। सुबह के 7 बजे अनवरत बजती कॉलबेल की आवाज़ से भिन्नाई हुई वैष्णवी ने दरवाज़ा खोला और अवाक बोली, का हो डीएसपी साहब, परेशान करने का ठेका ले लिए हो, ऐसा लग रहा है। किशन उसे बाहर चलने को कहता है। थोड़ी सी नानुकुर के बाद वैष्णवी तैयार हो गई। रमना मैदान में दोनों ने चाय पी। किशन बोला, अब नहीं रहा जाता वैष्णवी, अकेलेपन से संघर्ष करते करते थक चुका हूँ, अब तुम्हारी शरण हूँ। जानता हूँ कि इसमें मेरा ही स्वार्थ छुपा हुआ है, पर क्या करूँ। मैं तुमसे आश्रय की भीख मांगता हूँ, मैं तुमसे आश्रय की भीख मांगता हूँ, क्या मिलेगी भिक्षा? वैष्णवी ठठाकर हंस पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हंसी पर नियंत्रण पाकर वह गंभीर स्वर में बोली, भिक्षा दे दूंगी, पर 20 बार उठ बैठ करो। किशन असमंजस में पड़ गया। उठ बैठ इतने लोगों के सामने, पर मरता क्या न करता। उसने कान पकड़े, अभी नीचे झुकने ही वाला था कि वैष्णवी ने कहा, बस करो, हिसाब बराबर। अब एक गधे, अब तो बाहें फैला, अब इसके बाद क्या होना था, आप ही अनुमान लगा लीजिए। 7 दिन बाद आरा में सभी रिश्तेदारों की उपस्थिति में ब्राह्मण देवता विवाह की प्रक्रियाओं को पूरा करवा रहे थे और गमनी फुआ गला फाड़ फाड़ कर गा रही थी, ए धिया हो तू जैबू ससुरार, सास ससुर तहार हुई है भगवान, प्यार के पनिया से जमीनिया के सिचिहा, यह हमार वरदान। धन्यवाद। यही मेरी कहानी थी और ये 2005 में लिखी गई कहानी है।
पूरी संभवतः 2006 या 7 में की गई थी। मेरे जेएनयू के दिनों में मेरे स्टूडेंट लाइफ का इस पर असर नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। कुछ तो प्रभाव रहा ही होगा, लेकिन बहुत कुछ दूसरों के अनुभवों से और अपनी कल्पनाशीलता से इसे लिखा गया है। तो आप सभी के बीच एक कहानी है। कल्पना ज़्यादा है, हवा में उड़ाने ज़्यादा मैंने भरी हैं, ज़मीन मैंने कम छुआ है। समय ज़मीन का स्पर्श करवा देता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है हवा में उड़ना। हम लोग फिल्में, ये जितनी व्यावसायिक फिल्में हैं या हॉलीवुड की फिल्में हैं, क्यों देखते हैं? इसलिए कि हवा में उड़ना अच्छा लगता है। और सभी लोगों की यही वास्तविकता होती है कि हवा में व्यक्ति उड़ता है, फिर ज़मीन पर गिरता है, फिर हवा में उड़ना चाहता है। यही तो जीवन है। जब तक हम जीवन जीते हैं, इसी प्रकार से जीवन जीते हैं, अपने दुखों को कम करते हैं। तो यही है मेरी कहानी है। तो थोड़ा समय तो आप सभी का लगेगा ही, तो कृपया कहानी को प्यार दें, विश्लेषण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।